नालंदा के सोहसराय थाना क्षेत्र से बड़ी खबर सामने आई है। आशा नगर स्थित केशव केयर हॉस्पिटल में प्रसव के दौरान 23 वर्षीय प्रसूता की मौत हो गई। परिजनों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए अस्पताल में जमकर हंगामा और तोड़फोड़ की। इसके बाद शव को NH 20 पर रखकर सड़क जाम कर दिया गया, जिससे सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। मृतका की पहचान चंडी थाना क्षेत्र के अफजल बिगहा निवासी सुजीत चौहान की पत्नी शरीफा देवी के रूप में हुई है। परिजनों के मुताबिक शरीफा देवी को प्रसव के लिए 2 दिन पहले केशव केयर हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। सिजेरियन ऑपरेशन के बाद उसने एक बेटे को जन्म दिया। परिजनों का कहना है कि ऑपरेशन के बाद जच्चा और बच्चा दोनों की हालत सामान्य थी, लेकिन ऑपरेशन के करीब 3-4 घंटे बाद जब महिला को खून चढ़ाया गया तो उसकी तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। मृतका के देवर आलोक कुमार का आरोप है कि खून चढ़ते ही शरीफा देवी के शरीर में रिएक्शन होने लगा। उसकी नसें लाल पड़ गईं और सांस लेने में भी गंभीर परेशानी होने लगी। परिजनों का आरोप है कि मरीज की हालत लगातार बिगड़ने के बावजूद अस्पताल के डॉक्टर और कर्मियों ने उनकी शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया। परिजनों ने यह भी आरोप लगाया कि अप्रशिक्षित स्टाफ ने महिला को जबरन करीब आधा यूनिट खून चढ़ा दिया। इसके बाद उसकी हालत और गंभीर हो गई और शरीर ठंडा पड़ने लगा। हालत बिगड़ने पर परिजन महिला को बेहतर इलाज के लिए पटना ले जाने लगे, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। वहीं नवजात बच्चे की हालत भी गंभीर बताई जा रही है। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर इलाज और खून के नाम पर करीब 1,75,000 रुपए लेने का भी आरोप लगाया है। उनका कहना है कि इतनी बड़ी रकम लेने के बावजूद इलाज में घोर लापरवाही बरती गई। महिला की मौत की खबर मिलते ही परिजन और ग्रामीण आक्रोशित हो गए। अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा और तोड़फोड़ की गई। इसके बाद शव को NH 20 पर रखकर सड़क जाम कर दिया गया। सूचना मिलते ही सोहसराय थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आक्रोशित लोगों को समझाने के साथ जाम हटाने की कोशिश में जुट गई। फिलहाल परिजनों के आरोपों और अस्पताल प्रबंधन के पक्ष की पूरी जानकारी सामने आना बाकी है। अब सवाल यह है कि आखिर प्रसव के बाद महिला की तबीयत क्यों बिगड़ी और इलाज के दौरान क्या वास्तव में लापरवाही हुई? इसका जवाब जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। तो आप लोग लेके आए थे बॉडी स्क्वाड सब भागा हुआ था ना? ठीक ठीक ठीक। बोल रहे हैं सबकी ले चलो पोस्टमार्टम करने के लिए, तो हम लोग बोल रहे हैं कि DM साहब आ रहे हैं, आने दो, DM साहब के साथ ले चलेंगे। तो बोल नहीं, ले चलो ले चलो। हाँ, DMSP की बुलाने की मांग करें। डॉक्टर कहाँ है? भाग गया। डॉक्टर के लाइए हम बोला के आए, हमारा तो भाग गया। वो डॉक्टर के लाइए बोला कि डॉक्टर के राजी नहीं है तो पैसा कौन देगा? हमको बताएगा मथी कम लोकेशन से आदमी कहाँ पता नहीं चल जाता है। मांग डॉक्टर बुला रहे हैं, हमको डॉक्टर आइए। मेरा बहन को मारा, उसको बुलाइए। अब क्या किया क्या नहीं किया, वो सिया फारा अंदर में हमको क्या मालूम क्या किया है। देखिए शरीर देखने वाला ना है, देखिए इसमें फोटो भी खींच लीजिए। देखिए एकदम उज्जर कपास था, एकदम गोरा सुंदरा था। बदन में देखिए काला हो गया। क्या नाम है आपका? हमारा पार्वती देवी, हमारा लड़की है, हमारा बेटी है। ये कि हमारी जो लड़की थी वो पूरा ठीक थी, उसका बच्चा भी स्वस्थ हुआ, वो भी स्वस्थ थी, लेकिन उसको ब्लड का जरूरत पड़ा, ब्लड चढ़ाया
और ब्लड ऐसा उसका मैचिंग ब्लड नहीं चढ़ाया है, जिसके कारण उसका देहांत हो गया, उसका पूरा बॉडी लाल पड़ गया, मर गई। जैसे उसको रेफर कर दिया सारा डॉक्टर, यहाँ से सीसीटीवी कैमरा कवाड़ करके भाग गया। यहाँ से कोई डॉक्टर यहाँ पे नहीं है, सारा यहाँ से डॉक्टर भाग गया, सारा कैमरा वैमरा सब लेकर के भाग गया है, कोई यहाँ पे नहीं है। क्या डिमांड है? डिमांड है यहीं पे कि डॉक्टर है उसका इंसाफ करे, FIR होना चाहिए उस पर, प्रशासन बुलाए। लाइसेंस भी नहीं, हॉस्पिटल खोला है। हॉस्पिटल क्या कितना पैसा लिया गया था? 1,70,000 रुपये ले गया था, 75,000। तो कैसे यहाँ कैसे पहुंचे थे? कोई परिचित लोग थे या कोई परिचित लोग पहुंचाया था। इमरजेंसी केस में यहाँ पे कोई हम लोग को परिचित था कि जो सदर अस्पताल में थे, तो वहाँ से कोई जो नर्स रहती है वो यहाँ पे रेफर करवा देती है, लेकर के वहाँ पर जाइए। अरे रुकवा गाड़ी हमने। पहले सदर अस्पताल गए थे क्या? पहले हाँ सदर अस्पताल गए थे। अच्छा, वहाँ से क्या बोला गया? वहाँ से वो कोई थी, वहाँ जो होती है आशा होते, वही यहाँ पे भिजवा दी, उसका कमीशन रहता है, वही लोग भिजवा दी। डॉक्टर ऐसा ऐसा काम किया, उसको ब्लड मैचिंग पहले करना चाहिए ना, कि इस इंसान में कौन सा ब्लड इसका है कौन नहीं है। वो ब्लड रिएक्शन कर गया, तो उसको रेफर कर दिया। हम लोग बोले तुमसे हैंडल नहीं हो रहा है तो मरीज को पहले रेफर करो, तो उसको कहा रोके रहा, और उसके बाद जब हैंडल नहीं हुआ, देखा कि मरीज का अंतिम स्थिति है, तो उसको रेफर कर दिया। मरीज को जाते जाते मौत हो गई। तब तक हम वापिस आते हैं तो सीसीटीवी कैमरा खोल करके यहाँ से भाग गया है सब। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नवनीत कुमार हुआ, कौन लगते हैं? हमारे फ्रेंड है। तो यहाँ पे आए, बोला कि कल ऑपरेशन होगा। तो ऑपरेशन होने के बाद बच्चा छोटा सा लड़का हुआ। उसके बाद मरीज ठीक था, हंसते खेलते बाहर आया ओटी से आने के बाद उसको बोला ना 3-4 घंटा बाद बोला ब्लड चढ़ेगा। तो ब्लड हमसे वहीं बोला कि हम मेरा पास ब्लड है, हम चढ़ा देंगे। तो वो कुछ लिखा था, ला के मेडिकल से दिए। उसके बाद ब्लड चढ़ाने के बाद ना उनको सांस हल्का यहाँ से लाले लाल हो गया था, नस यहाँ से लाले लाल, इधर खून फैलने लगा था। तो हम बोले कि ब्लड इन्फेक्ट कर रहा है बॉडी में। तो वो इस यहाँ से हटा के दूसरा वाला हाथ में लगा के जो भी आधा यूनिट चढ़ा दिया 6-7 घंटा में। उसके बाद ब्लड चढ़ रहा था, उसके बाद भी बावजूद भी सांस फूल रहा था, फिर भी चढ़ा रहा था। डॉक्टर बोल रहे थे, डॉक्टर खाली नज़रअंदाज कर दे रहा था। और यहाँ के स्टाफ वगैरह भी बढ़िया से काम नहीं कर रहा था। डिप्लोमा वाला यहाँ खट रहा है, डिप्लोमा का यहीं केशव केयर हॉस्पिटल लाए थे। हाँ, परसों एडमिट कराए थे। हाँ, 1,75,000 रुपया जमा करवाया था कि पहले जाओ जमा कर दीजिए। उसके बाद 1,75,000। हाँ, आने घड़ी पहले 75,000 लिया था। हाँ, प्रसव के लिए आए थे। तो बोला कि यहीं सब खून वगैरह के जोड़ के टोटल पैसा लिया। उसके बाद खून चढ़ने के बाद इतना हालत खराब हो गया था ना, हाफ यूनिट खून चढ़ने के बाद हम सब बोले कि मेरा मरीज का हालत ठीक नहीं, ठंडा पड़ने लगा था बॉडी। तब यहाँ से हम सब कहें कि नहीं, यहाँ मरीज में हमको ठीक नहीं। रास्ते में जाते जाते पटना आज चंडी थाना में हुआ, अफजल बिघा। आलोक कुमार मेरा नाम हुआ। हम जब से यहाँ एडमिट है, वहाँ से जब से प्रेजेंट है, मेरा भाभी लगे। बीमारी लेकर के आए थे, क्या परेशानी थी यहाँ पर? बीमारी कुछ नहीं, डिलीवरी था, डिलीवरी होने आया था। डिलीवरी होने आया था, डिलीवरी सही हुआ, बच्चा ठीक से निकला। और रात में डिलीवरी करा के 10 टाइम तक ठीक रहा। उसको बाद में क्या खून चढ़ाने लगा ना, तो हमारा लड़की बोला कि यहाँ पर दर्द हो रहा है। तो हम बोले कि दर्द हो रहा है डॉक्टर साहब। तो बोला डॉक्टर साहब दर्द क्या, तुमको बूढ़ी हो गया, तुमको समझ नहीं है, दूध उतर रहा है। नहीं हो सकता है दूध उतर रहा है। फिर बोला मम्मी सुन हो रहा है, दे हमारा शरीर सुन हो रहा है, झुनझुनी भरा रहा है। फिर डॉक्टर के बोला कि लाए कि देखे मम से इसको गोड़ हाथ में झुनझुनी भरा रहा है। फिर उसको मालिश किया, सुइया फिर आके भोंक दिया। हम बोले कि जो आते हैं जो सुइया लगाते हैं, जो आते हैं जो सुइया लगाते हैं। फिर उसको सास बोली कि इसको बीपी चेक कीजिए। तो फिर बीपी चेक किया, ठीक है, अगरम पगरम सब लगा दिया, आई बाई सब लगा दिया। हम लोग को क्या बताया, जब समझ गए आप क्या। तो फिर उसको बाद में उसको तो वहाँ पर बात कर रहे थे, गुम हो गया। उसको बोली तो गुम हो गया, जखनो बोले गुम। जब लास्ट टाइम हो गया, देखिए अजन का कितना बज जाता था, हम घड़ी तो नहीं देखे हैं। उसको बाद में लास्ट टाइम हो गया तो कहे लेके जाइए इसको, डोनरिस हो गया। तो तुमको हम दूध ब्लड निकाल के गया तो तुम चेक नहीं किए, हम डॉक्टर हम चेक कर रहे हैं। कितना पैसा लिया ठगा ये लोग? अरे 1 लाख पहले तो ले लिया है। इधर गर्जियन से पूछे, हम तो माँ है उसका, हम तो बाद में आए हैं ऑपरेशन करे घर। 1 लाख रुपया ले लिया है, 1 लाख लिया है। अब ने कितना दिए हम। क्या नाम हुआ आपका? है हमारा पार्वती देवी नाम है।